जन समर्थन मिल रहा है राजा रमन जी? देखिए, यहाँ तो मेरा घर है, परिवार के तरह सब लोग हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है। शंकरपुर एक पर्यटन स्थल, चूंकि मंदिर के कारण एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, इसके और विकास के लिए कोई योजना अगर आपके मन में हो, कोई विचार अगर हो? देखिए, जैसे आप कुर्साकाटा में सुंदरी मठ है, आप देख लीजिए वहाँ के नेता लगे उसको किस तरह से बना दिए हैं। पर्यटन स्थल में जिस तरह से बनना चाहिए निश्चित रूप से बन गया है, लेकिन इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बाद भी इतने जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते, लेकिन उनका ध्यान यहाँ कभी नहीं गया। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, यहाँ के आसपास लोगों से, कि आप लोग एक बार विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको लगेगा कि नहीं, आपके प्रखंड में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में ये जाना जाएगा। क्या बात है। आपने शंकरपुर में पहले भी आपने सहयोग से कुछ कार्य करवाया है जी, लेकिन अभी भी कुछ जगह सड़कें खस्ता हाल है, यहाँ पर शंकरपुर या साहिबगंज पंचायत के हैं, और जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पा रही है। अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र तक का यहाँ पर निर्माण नहीं हो पाया है। देखिए, ये सब काम जो है पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के हाथ में नहीं होता है। ये स्थानीय जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाते हैं चुनकर, और बिहार सरकार से जो चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो वहाँ से मतलब अनुशंसा करके अपने माध्यम से रिक्वेस्ट करके जैसे भी होता है वो करवाते हैं। तो यहाँ से बार बार हम बोल रहे हैं कि जो कार्य आप हमको सौंपिएगा उसमें हम खड़े नहीं उतरेंगे तब आप मुझे दोषी कह सकते हैं। अभी जो भी कार्य छोटा मोटा हो रहा है पंचायत स्तरीय, चूँकि हम हमारा मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हैं और हमारे लोग जो यहाँ पर प्रखंड प्रमुख हैं, तो उन सभी लोगों के सहयोग से थोड़ा छोटा काम जो है अभी हो रहा है। जो विधानसभा का मैंने काम होना चाहिए उस स्तर का काम होना चाहिए। आज तक वैसे पद पर कभी हमको मौका मिला नहीं। और जो स्थिति है अभी फॉरबिसगंज का, यहाँ सभी दिन टिकट खरीद फरोख्त होते रहा है, चाहे भाजपा की बात करिए, चाहे महागठबंधन में आप कांग्रेस की बात करिए, तो ये सब टिकट बेच देते हैं। तो टिकट बेचने वाले लोग क्या करेंगे? 5 साल तक जो है अपना पूंजी को वापस करने में और सुख सुविधा में समय बिताते हैं। हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक आप हैं और लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। आप इस बात को साबित करिए यहाँ कि पार्टी जनता से बनती है, ना कि पार्टी वाला जो चाहेगा मनमानी जो करेगा, टिकट बेच देगा तो उसके पब्लिक गुलाम है, उसका बहिष्कार करके एक बार दिखाइए। और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, इस क्षेत्र के एक एक गरीब की जीत होगी, युवा की जीत होगी, माता बहनों की जीत होगी। और पार्टी वाला को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और पार्टी वाला आने वाले समय में चाहे रंटू मंडल लड़े चाहे कोई लड़े, वो सामाजिक लोगों को टिकट देने का काम करेगा। आप देखे होंगे कि अभी सामाजिक लोग आपके कहीं भी क्षेत्र में नज़र नहीं आते, फॉर्चूनर वाले नज़र आने लगे, क्योंकि सामाजिक लोग को आप मौका दीजिएगा तब ना। ऐसे अगर फॉर्चूनर वाले को या आप पैराशूट उम्मीदवार को अगर आप वोट देकर जिता देते हैं तो सामाजिक लोग धीरे धीरे उसका मनोबल कम होते जाएगा और सामाजिक लोग घटते चले जाएंगे। समाज में कौन मिलेगा आपको काम करने वाला, देखने वाला? तो आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए कि इसमें भी कंपटीशन की भावना हो जाए कि हम भी आगे काम करेंगे तो हमको मौका मिल जाएगा। हम पार्टी के पीछे वो नहीं जाएगा, वो आपके पीछे आएगा, समाज के पीछे आएगा, काम करने के लिए आगे आएगा, तब आप उसको वोट दीजिएगा। आप एक बार तो विश्वास कीजिए, पार्टी का साइड करिए। पार्टी को जब साइड कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो समाज में कुछ करना चाहता है, जो समाज में रहना चाहता है, वो आपके पास दौड़ दौड़ के आएगा सेवक के रूप में, आपका सेवा करने के लिए। चेयरमैन साहब, पिछले लगातार 4 इलेक्शन से राजा रमन जी प्रयास कर रहे हैं। इस बार आपने क्या उम्मीद दिया है इनको? उम्मीद हम लोगों का यही है, जो युवा नेता है यह क्षेत्र में विकास का काम करेगा। इससे पूर्व जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किए हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा उछाला गया, जो कि शिव मंदिर को पर्यटन स्थल अभी तक नहीं बनाया गया। इसके लिए हम काफ़ी प्रयास किए, यहाँ के विधायक जी को भी बोले, विधानसभा में क्वेश्चन किए, लेकिन उसके बाद टै फुसफिस हो गया, कोई काम नहीं हुआ। रहा सवाल मंदिर का विकास के लिए, मंदिर का विकास जो है हम यह समाज के लोग चंदा मांग करके मंदिर का विकास किए हैं, और उसमें यह समाज के लोग हर वक्त अगले पंक्ति में खड़ा रहता है और हर श्रद्धालु का सेवा करने के लिए तैयार रहता है इस गांव का लोग। चेयरमैन साहब, सहयोग किस तरह से इस बार मिलेगा राजा रमन जी को? सहयोग मिलेगा, युवा कर्मठ है, यह काम करने वाला लोग है।
आखिर इतने दिनों भाजपा में रहने के बावजूद भी राजा रमन को भाजपा या महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, क्या लगता है आपको? मत टिकट खरीद बिक्री होता है, इसको कैसे टिकट मिलेगा? ये थोड़े है पैसा वाला। यदि यह भी 25-30 करोड़ रुपया देता तो इनको भी टिकट मिलता। मनीष जी क्या कहेंगे, लाइफ सेवियर का किस तरह से सहयोग मिलेगा निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन जी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ माननीय चेयरमैन साहब का कि अचानक कभी इन्होंने हमें सूचना दी कि चलो थोड़ा घर पे राजा रमन भास्कर जी आए हुए हैं। इनके बारे में मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन इनसे मैं कभी मुखातिब नहीं था, जो आमने सामने की बातचीत होती है। और जब मैं इनसे मिला तो अब तक हमको ये अफसोस होता है, इन्होंने कहा मैं 4 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ, और हमको ये अपने आप में लगा कि हमारा वोट अब तक इसको क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं एक समाज का एक नागरिक हूँ और शिक्षित नागरिक हूँ। तो हमको ये तो अधिकार है कि हम अपना वोट किस उम्मीदवार को दें, किस तरह के लोगों को दें, ताकि कम से कम हमको आत्मसंतुष्टि हो। जीत हार तो वो तो ऊपर वाले के हिस्से में जाता है कि किसके हिस्से में जीत है, किसके हिस्से में हार है। जनता चूँकि भगवान है, उनके हिस्से में है। तो इनसे पहली बार मिल करके मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ इनसे। तो ऐसे युवाओं को जरूर सदन में होना चाहिए। और इनसे ऐसे युवाओं को आखिर बड़े राजनीतिक दल टिकट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित किया जा रहा है कि जो भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं राजनीतिक दल के, सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा। बिल्कुल, या चरण वंदन करने वाले को। बिल्कुल, इसमें कहीं से कहीं अतिशयोक्ति नहीं है या दो मत नहीं है। जो बातें आपने कही वो यथार्थ सत्य है। इससे तो यही परिलक्षित होता है कि जो लोग मतलब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दे करके किसी ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना जिनसे कि समाज के अंतिम पंक्ति क्या पहले पंक्ति के लोग टूटे हुए हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि राजनीति अब सेवा करने वाले लोगों की चीज़ नहीं रह गई है, राजनीतिक दल के साथ जुड़ना। और इन्होंने ये निर्दल को चुना है, तो ये इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। और आपने कहा कि लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार, देखिए ये एक सामाजिक संस्था है। ये समाज के लोगों के साथ जुड़ी रहती है। ऐसे लाचार बेबस लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मदद के लिए परिवार हमेशा खड़ी रहती है। तो अब इनसे मिल करके जुड़ करके अच्छा लगा। हम लोग विचार करते हैं कि आखिर ऐसे लोगों का समर्थन क्यों नहीं अब तक किया गया। लाइफ सेवियर के अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे रंटू मंडल जी के समर्थन? बिल्कुल, मैं लाइफ सेवियर के अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ राजा रमन भास्कर रंटू जी के संबंध में कि ज़रूर हम लोगों को आगे आना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए और अपना मत ऐसे लोगों को दे करके कम से कम दुनिया को छोड़िए, अपनी आत्मसंतुष्टि जरूर प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से पार्टियां वोटरों को बंधुआ मजदूर समझ ली है कि ये जाएगा कहाँ, ये तो वोट हमको देगा, कैंडिडेट कैसा भी दो, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए समय के अंतराल में दुनिया में हर एक चीज़ों का भ्रम टूटा है। तो अब राजनीति के क्षेत्र में यह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है। अब वो जो आप सोचिएगा कि पहले एक फिल्म का आपने गीत सुना होगा कि लोग, फिल्म भी शायद बना था इस पर कि अब दिल्ली दूर नहीं, लेकिन लोगों ने साबित कर दिया कि सही में अब दिल्ली दूर नहीं है। तो ये जो भ्रम है ना आपके मन में कि लोग मेरा वोटर है, सही बात है कि बीजेपी पार्टी या अन्य पार्टी के लोग जो टिकट देते हैं वो ये सोच करके, या जो टिकट लेता है ये सोच करके कि जो देना है लेना है वही ले लेना है, यहाँ तक फिक्स है। लेकिन यह भ्रम इस बार टूटेगा, निश्चित तौर पे टूटेगा, कहीं कोई दो मत नहीं। क्षेत्र में कैंडिडेट को लेकर के विरोध था, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि पार्टियां टिकट दे रही है उसी को जिसका विरोध रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? कहीं ना कहीं युवाओं को धन बल दिखा करके रोका जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं धनबल के द्वारा ही दिखा करके रोका जा रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कभी ऐसी छोड़ करके खटिए का सफ़र नहीं किया, उसको क्या पता कि लोग खेत में धान किस तरह काट के जीवन यापन करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को यहाँ ज़मीन पे आना पड़ेगा, निश्चित तौर पे आना पड़ेगा। और समय सब दिन एक सा नहीं रहा है, समय का चक्र घूम गया है, इतना विश्वास रखिए। रंटू मंडल जी का समर्थन कर रहे हैं, आपका समाज किसके साथ है? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही अपने जो करीब में है, जो हम लोगों के लिए हर हमेशा खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप इतिहास गवाह है, देखे होंगे कि जो गृहस्थ टाइप का आदमी है, हमारा दलित महादलित आप पर निर्भर करता है। उनकी रोजी रोटी आप देते हैं, न कि सरकार देती है। और सरकार हम लोगों का नजर, चूँकि मेरा समाज शिक्षित नहीं है, संपन्न आर्थिक रूप से नहीं है, वो किसी और पर निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे शिक्षित समाज
जो संपन्न भी है, सबल भी है, उनको चाहिए कि मेरा ये आदमी किस ओर इनको ले जाए। आज तक हम लोगों को बरगलाने का ही काम किया गया, छलने का ही काम किया गया, और हम लोगों का जो आरक्षण था उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया। और लॉलीपॉप धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, मोदी के नाम पे ये दिखा करके क्या धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर क्या हमारे मोदी जी आएंगे काम करने के लिए? यही बात हमने, जबकि मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, लेकिन पार्टी की जो रवैया रही है, स्थानीय विधायक का जो रवैया रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हो सका। इसलिए मैंने रंटू भाई के लिए प्रयास किया कि टिकट इनको मिले, नहीं मिला। फिर भी मैंने कहा कि भाई पार्टी वार्टी से हमको कोई वास्ता नहीं है, मैं और मेरा दलित समाज, महादलित समाज आपके साथ रहा है और रहेगा। आप चाहे जिस किसी भी दल का विरोध करें या नहीं करें, हम लोग हर किसी दल का विरोध करने के साथ साथ आपके साथ रहेंगे। इसके लिए हमारा समाज हर हमेशा 24 आवर तैयार रहेगा। आप बुजुर्ग हैं और जिस तरह से आपने पहले भी चुनाव देखा होगा, राजनीति देखी होगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है जिसमें धन बल का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, गरीब युवा जो महत्वाकांक्षी होता है, समाज के लिए कर गुजरने का मादा रखता है, वैसे युवा कैसे राजनीति में आएगा? देखिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक वोटर हैं? साधारण सी बात है, एकदम साधारण सी बात है कि अगर हम पार्टी को छोड़ करके निश्चित तौर पे अगर हम कैंडिडेट का चयन करें, क्योंकि अभी बागडोर जनता के हाथ में है, मेरे हाथ में है, और हम समझ सकते हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा होगा, कौन उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को ये 5 साल के बाद मौका मिलता है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। नेता तो है नहीं, जनप्रतिनिधि है। नेता का मतलब है कि हर जाति, धर्म और हर वर्ग से ऊपर उठ करके सबके लिए काम करना, उसको हम नेता बोलते हैं। और जहाँ प्रतिनिधि की बात आती है तो पार्टी के नाम पे अगर प्रतिनिधि को किसी पार्टी के नाम पे किसी के गले में घाटी बांध दिया, वो प्रतिनिधि चुन करके चला गया, तो वो मेरे लिए नहीं सोच सकता है, न जमीन के लिए सोचेगा, न समाज के लिए। अभी भी मेरे महादलित समाज में आप मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 3 में चलिए, सोनार पट्टी एक महादलित की बस्ती है, वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे, अफसोस होगा कि आज तक आज़ादी के बाद उस पर नज़र नहीं पड़ी है किसी की। 2010 में नीतीश जी ने कहा महादलितों के लिए कि मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा और आवास बना दूंगा। चलिए, आप पत्रकार बंधु, तो सबके लिए आप बहुत घुस करके आप अंदर की बात, अंदर का दुख को व्यक्त करते हैं, जानते हैं, महसूस भी करते हैं। अब चलिए हमारे महादलित समाज में, इससे हम खिन्न हो करके, नाराज हो करके कि जिनके हाथ में आपने बागडोर दिया है वो हम लोगों पर नज़र नहीं दौड़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने वाला है उनको साइड करके रखा पार्टी। अब पार्टी के वजह से हम लोगों का अपमान, तिरस्कार और शोषण हो रहा है। झूठ बोल रही है सरकार, झूठ बोल रही है कि हम दलित, महादलित के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं, वो तो मेरा आरक्षण को खा दिया।